नमस्कार। राधा रानी की रसोई.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार है और आज शुक्रवार को माँ विजया पार्वती का व्रत मनाया जा रहा है। कई लोग इसे जया पार्वती के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन एक विशेष व्रत किया जाता है, जिसे जया पार्वती व्रत अथवा विजया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाता है। यह मालवा क्षेत्र का लोकप्रिय पर्व है और बहुत कुछ जैसे गणगौर, हरतालिका तीज है, मंगला गौरी है, सौभाग्य सुंदरी व्रत की तरह है। इस व्रत को माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अखंड सौभाग्य और समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। इसे एक दिन तो कहीं इस व्रत को 5 दिन तक मनाया जाता है। बालू रेत का हाथी बनाकर उस पर अनेक प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में बालू रेत से हाथी बनाकर उस पर 5 प्रकार के फल, फूल, प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में नमक खाने की मनाही होती है। इसके अलावा गेहूं का आटा और सभी तरह की सब्जियां भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत के दौरान फल, दूध, दही, जूस एवं दूध से निर्मित मिठाइयाँ खा सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ एक समय बिना नमक का ज्वार से बना हुआ भोजन भी किया जाता है। आइए जाने हम आपको बताएं कि विजया पार्वती व्रत के दिन कैसे करें इस व्रत का पूजन। तो पूजन की विधि इस प्रकार है कि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। उसके पश्चात संकल्प करें और माता पार्वती को स्मरण करें। उसके बाद घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या मूर्ति के सामने तस्वीर को स्थापित करें और उसका पूजन करें। फिर शिव पार्वती को कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल चढ़ाकर पूजा करें। नारियल, अनार और अन्य सामग्री अर्पित करें। आप विधान पूजन करें और माता पार्वती का स्मरण करके स्तुति करें। फिर माँ पार्वती का ध्यान करके सुख, सौभाग्य और ग्रह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें और अपने द्वारा की गई गलतियों की भी क्षमा मांगें। पार्वती माता जी का मंत्र इस प्रकार, पार्वती जी का ओम शिवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। कथा का श्रवण करें। कथा के बाद आरती करें, पूजन को संपन्न करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और इच्छानुसार दक्षिणा देकर चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर बालू रेत का हाथी बनाया है तो वह रात्रि जागरण के पश्चात उसे नर्मदा नदी या जलाशय में विसर्जित करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी थे। वो दोनों ही धार्मिक संस्कारी थे। इनके पास सब कुछ था, बस कमी थी तो एक बच्चे की। ब्राह्मण जोड़ा शिव से लगातार बच्चे के लिए प्रार्थना करते रहते थे। शिव इनकी भक्ति से खुश हुए और एक दिन इन्हें दर्शन देकर कहा कि पास के जंगल में मेरी एक मूर्ति है जिसकी कोई पूजा नहीं करता, तुम वहाँ जाओ और पूजा अर्चना करो। तो ब्राह्मण
उस जंगल में जाता है और उसे शिव के बताए अनुसार मूर्ति मिलती है और वहाँ उसे साफ करने पर सजाने के लिए पानी व फूल की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में उसे सांप काट लेता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। बहुत समय हो जाने पर ब्राह्मण की पत्नी चिंतित होने लगती है। वह उसकी तलाश में जंगल तक जाती है और वह उसी मूर्ति के पास शिव के तपस्या करने लगती है। शिव उसकी भक्ति और से खुश हो जाते हैं और उसके पति को सही सलामत भेज देते हैं। इसके कुछ समय बाद दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और सुखी सुखी जीवन सुखमय व्यतीत करने लगते हैं। इस कथा के अनुसार जो इस व्रत को रखता है उसे सदा सुहागन का वरदान मिलता है, साथ ही उसके बच्चों का जीवन भी सुखमय होता है। वो अनेक सुखों को वह प्राप्त करता है। जया पार्वती व्रत का महत्व बहुत ही है। शादीशुदा महिलाएं इस व्रत को अपनी इच्छा अनुसार 5 या 20 साल तक रहती हैं, तो इस दौरान वे दूसरी औरतों को घर बुलाती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं। वे एक दूसरे को कुमकुम हल्दी लगाती हैं और एक दूसरे को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। अविवाहित लड़की है तो अविवाहित लड़की के इस व्रत के रहने से जल्दी ही शादी हो जाती है, साथ ही अच्छा भरा पूरा परिवार भी मिलता है। इस व्रत के पहले दिन ज्वार गेहूं की बाली को एक गहरे बर्तन में रखें। इसे आप घर पर ही या किसी मंदिर में स्थापित कर सकती हैं। रुई की एक माला बनाएं, जिसे नागला कहते हैं। अब रोज़ सुबह नहा धोकर अगले 5 दिन तक ज्वार के बर्तन में पानी चढ़ाएं, रोली फूल अथवा पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद रुई की माला चढ़ाएं। जया पार्वती व्रत का जागरण भी करें। व्रत समाप्ति के एक रात पहले रात भर जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार आप हरताली तीज व्रत में करते हैं, इसे जया पार्वती का जागरण भी कहते हैं। जागरण को भी महिलाएं, लड़की भी रखती है। इस व्रत समाप्ति से पहले इसके रात को जागना जरूरी होता है, माना जाता है। इसी समय नाच गाना भी किया जाता है। जया पार्वती व्रत में क्या करें? व्रत वाले दिन जल्दी उठकर नहा धोकर एक दिन पहले से ही घर की सफाई कर लें। मिट्टी, सोने या चांदी के बैल में शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर रखें। इसे घर या मंदिर में विराजित करें। इसे दूध, दही, पंचामृत, पानी, शहद से नहलाएं। कुमकुम हल्दी लगाएं, नारियल प्रसाद चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं। पार्वती जी की उपासना करें। रोज़ 5 दिन तक ऐसा करें, फिर भोजन ग्रहण करें। आखिरी दिन जागरण करके बाद नहा लें। शिव पार्वती के ज्वार के इस बर्तन की पूजा करें, फिर इसे किसी नदी में विसर्जित कर दें। पूजा के बाद व्रत समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। इस व्रत के दौरान नमक, आटे के से बना कोई भी सामान, सभी तरह की सब्जियां नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान आप फल फूल, दही, दूध, मिठाई, जूस आदि खा सकते हैं। व्रत की आखिरी दिन मंदिर में पूजा के बाद नमक आटे से बनी रोटी, पूरी, सब्जी खाकर भी व्रत तोड़ा जा सकता है। गुजरात में इस व्रत को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और 5 दिन तक का यह व्रत किया जाता है कि तपस्या है।
के समान होता है, जो कठिन ज़रूर होता है लेकिन बहुत ही फलदायी होता है। गुजरात में यह व्रत छोटी लड़कियां भी करती है। छोटी उम्र से भी यह करना चालू कर देती है। इसी समय गुजरात में गौरी व्रत भी रखा जाता है, जो 3 दिन तक होता है। इसकी पूजा भी इसी विधि व्रत के समान होती है। सुखमय जीवन के लिए विवाहिता को यह व्रत और कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर पाने के लिए ज़रूर करना चाहिए। उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है और सदा सुहागन के लिए सुखमय और पुत्र, अगर जिनके संतान नहीं, उन्हें भी इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। साथ ही हमारा एक जो नंदी महाराज का उपाय हमने डाल रखा है, उसे भी आप अवश्य कीजिए, उससे भी आपका ज़रूर काम बनेगा। सबसे पहले सारी पूजा हो जाए आपकी, उसके बाद गणपति जी की आरती करने के बाद माँ पार्वती की आरती इस प्रकार से करना है, घी का दिया जलाकर। आगे आपको मैं आरती सुना रही हूँ, आप भी इस तरह से आरती गाइए। पार्वती माता की आरती करना है। इसके पहले आप गणपति जी की आरती कीजिए, उसके बाद पार्वती माता की आरती इस प्रकार है। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल का कदा दाता। जय पार्वती माता। हरिकुल पद्मा विनाशनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा मैया, कुंडल है साथा। देव वधू जह गावत नाट्य करता था। जय पार्वती माता। सतयुगशील सुसुंदर, नाम सती कहलाता मैया, नाम सती कहलाता। हे माँ चल घर जनमी, सखी मय रंग राती राता। जय पार्वती माता। हे माँ चल घर जनमी, सखियन रंग राता मैया, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हे माँ चल स्याता मैया, हे माँ चल स्याता। जय पार्वती माता। सहस भुजा तनु धरी के, चक्र लियो हाथा मैया, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। षष्ठी रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता मैया, शिव संग रंग राता। जय पार्वती माता। नंदी भृंगी बीन लाही, सारा मद माता मैया, सारा मद माता। जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम, चित को लाता मैया, चित को लाता। जय पार्वती माता। गावत दे दे ताली, मन में रंग ला राता मैया, मन में रंग राता। जय पार्वती माता। जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता मैया, जो कोई गाता। सदा सुखी रहता, सुख से संपत्ति पाता। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी
आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे दोनों चैनल राधा रानी की रसोई और नंद रानी की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल भी अवश्य बजाइए और प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए।